Hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति दुर्गापाल और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों में जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। जानते हैं आप कि ज़िंदगी वैसे बहुत आसान होती है, हम उसे खुद ही उलझा देते हैं। कभी अपने फैशन में, कभी झूठ में, फरेब में, कभी दिखावे में आकर। अगर हम बस सहज बने रहें ना तो इतनी हाय तौबा हमें नहीं करनी पड़ती। हम सबको जीने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, पर हम अपनी चाहतों को ज़रूरत बना लेते हैं। हम दिखावे में इतने उलझ जाते हैं कि हमें शांति दिखावटी लगती है और सादगी हमें गरीबी लगती है। लेकिन आप जानते हैं, सादगी और सत्य, इन्हें सजाने की जरूरत नहीं होती, ये तो खुद ही चमकते हैं। जो लोग सादगी में जीते हैं ना, वो कम में भी गुजारा कर लेते हैं और उन्हें के जीवन की कई टेंशन खुद ही खत्म हो जाती हैं। उनके पास चाहे कम पैसा हो, लेकिन उनका दिल बड़ा होता है। वो दिखावे के पीछे नहीं भागते, इसलिए उन्हें कभी ये साबित करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं भी कुछ हूँ। कम में जीना कोई अभाव नहीं है, ये तो एक कला है अपने जीवन को कम में बेहतरीन बनाने की। दूसरी बात कि जो लोग सच बोलते हैं उन्हें कभी पछतावा भी नहीं होता। उनके दोस्त जरूर कम होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं वो पक्के होते हैं। सत्य बोलना शुरुआत में कठिन होता है, लेकिन आगे जाकर यही आपको स्वतंत्र भी करता है। दुनिया चाहे झूठ के पीछे भागे, लेकिन आपको अपने आप से कभी नजरें नहीं चुरानी पड़ती। भाई जो है वो सामने है, तो फिर दिखावा करके अपने लिए उलझन क्यों बढ़ाई जाए। हर बार जब हम कुछ बनने का दिखावा करते हैं, हम खुद को खोते हैं। दिखावा एक ऐसा बोझ है जो दूसरों को तो खुश करता है, लेकिन हमें तो वो अंदर से थका देता है। इसलिए असल जिंदगी वही है जिसमें आप खुद वही हो जो सबके सामने हो, ना कि किसी और की नकल। जैसा रूप भगवान ने हमें दिया है वही बेहतर है, उसमें शर्म या हीन भावना क्यों। हर चेहरा अपनी एक अलग कहानी लिए हुए होता है, हर रंग में एक अलग सुंदरता होती है। अगर हम खुद से ही शर्माएंगे तो दुनिया भी हमें नीचा ही दिखाएगी। खूबसूरती मेकअप से कभी नहीं आती, अपने आप को स्वीकार करने से खूबसूरती भी बढ़ती है। आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर भी है तो भी उसमें गुजारा कर सकते हैं, ज़रूरतें सीमित करके, क्योंकि शौक पूरे करने में जेब से ज़्यादा मन की शांति निकल जाती है। कम में जीना कोई कमी नहीं है, कम में जीना तो बहुत बड़ी समझदारी है। अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी जुबान, इस पर भी हमें गर्व करना चाहिए। हमें ज़बरदस्ती किसी और की भाषा में नहीं बोलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई भाषा हमें असहज बना रही है तो वो सीखने की चीज़ हो सकती है, लेकिन उसे हम अपनाएं, ये हमारी मजबूरी बिल्कुल नहीं हो सकती है। अपनी बोली अपने विचारों की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति होती है। अब देखिए, अगर हमें कुछ लेन देन करना है, शादी में, ब्याह में, पार्टी में, फंक्शन में, कहीं पर भी, तो अपनी स्थिति देखकर कर लेना। सामने वाले की हैसियत देखकर क्यों करना है। दूसरों से मुकाबला करके खर्च करना, ये तो एक सामाजिक बीमारी बन चुकी है कि उसकी हैसियत देखकर ही हमें उसे शगुन देना है। क्यों भाई? इंसान की कीमत उसकी जेब थोड़ी ना तय करती है, उसकी नीयत तय करती है, उसका स्वभाव तय करती है। हम जैसे भी हों, हम जिस हाल में भी जी रहे हों, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने आप को दूसरों से कम समझें। अगर हमारे पास कम है तो हमारा अपना है वो, और उस कमी में भी हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहनी चाहिए। हमें दूसरों से बराबरी करने के लिए फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस खर्ची को बचा करके हमें अपने बच्चों के भविष्य पर लगाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि जीवन को सादगी और सच्चाई से बिताइए। यकीन मानिए, आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। आप दूसरों के मुताबिक नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों के मुताबिक अपना जीवन चलाइए। सादगी और सत्य, ये जो रास्ता है वो भले ही थोड़ा संकरा हो, लेकिन वहाँ अंदर रोशनी ही रोशनी है। सादगी आपके जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है और सत्य
आपकी आत्मा का सबसे बड़ा श्रृंगार है। इन्हें सजाने की जरूरत नहीं होती है, इन्हें बस जीने की हिम्मत चाहिए। अगर हम सादगी से रहें और सत्य के साथ चलें, सत्य को स्वीकार करें कि हम इस स्थिति में हैं, उसे स्वीकार करें, तो हमारा जीवन बहुत ही आनंददायक हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ लाइक, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.